और बुलेटिन की शुरुआत आज की एक बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में जबरदस्त गिरावट आ गई। निफ्टी 365 अंक गिरकर 25,454 के स्तर पर और सेंसेक्स 1236 अंक गिरकर 82,498 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही और 60,800 के महत्वपूर्ण लेवल के नीचे आ गया। बाजार में गिरावट का दायरा काफी बड़ा रहा। आज सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भारी बिकवाली दिखी। निफ्टी का मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स 2% से ज्यादा टूट गया। कच्चे तेल में तेजी ने बाजार के सेंटीमेंट को पूरी तरह से खराब कर दिया। साथ ही ऊपरी स्तर से बिकवाली भी आई जिसने मार्केट के मूड माहौल को बिगाड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही वजह है या बाजार में गिरावट के पीछे की कुछ और बड़ी वजह है? आखिर ये हुआ क्यों, क्या संकेत है, ये डिटेल बताने के लिए हमारी सहयोगी जानवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव स्टूडियो में। जानवी बताइए क्या हुआ मार्केट में, इतना पैनिक क्यों है आज? बिल्कुल एक चौतरफा गिरावट थी बाजार में, चाहे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें, फ्रंट एंड इंडिसेस की बात करें। हमने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट आई। शुरुआत जो हुई थी वो अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद बाजार में अगर देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट आई। निफ्टी में अगर देखें तो 25,400 का एक अहम लेवल तोड़ दिया। 25,388 का अगर देखें तो निफ्टी ने आज नया लो बना लिया है, इंट्राडे लो। साथ साथ दिन के ऊपरी स्तरों से निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट आई है। बैंक निफ्टी में 1000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आई है ऊपरी स्तरों से। तो दर्शा रहा है कि बाजार का जो सेंटिमेंट है खुलने के बाद काफ़ी बिगड़ता हुआ दिखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखें तो आज के लिए काफी नेगेटिव साइड पे था। 1:4.5 पे जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लोज होता हुआ दिखा रहा है, जिसके चलते एक पॉजिटिव शेयर के सामने 4 शेयर्स जो है ये नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे थे। तो काफी जो मोमेंटम था वो कमजोर था और इसी के चलते हम देख रहे थे कि इंडिया विक्स यहाँ पर भी 11% से ज्यादा का उछाल था। तो दर्शा रहा है कितनी बड़ी वोलेटिलिटी जो थी बाजार में आज बनती हुई दिखी है। सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त गिरावट थी। निफ्टी रियलिटी आज का टॉप लूजिंग सेक्टर था, 2% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर थी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.1% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। एफएमसीजी इंडेक्स में भी अगर बात करें तो एक लगभग 1.7% तक की गिरावट थी। तो सभी सेक्टर्स जो आमतौर पर सपोर्ट देते हैं बाजार को, आज यहाँ पर भारी बिकवाली आती हुई दिखी थी। निफ्टी के लूजर्स की अगर बात करें तो इंडिगो 3% की गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ है। ट्रेंड, एमएनएम अगर बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट के साथ आज कारोबार हुआ है। 2 से 2.5% की गिरावट इन काउंटर्स में बनी हुई थी। भाई गेनर्स में ओएनजीसी 4% की तेजी लगभग यहाँ पर बनती हुई दिखी। कच्चे तेल में उछाल से यहाँ पर अगर देखें तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया दोनों ही स्टॉक्स में तेजी थी। हिंडाल को अगर देखें तो 0.6 अंक पॉइंट्स की तेजी के साथ, हल्की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। लेकिन जो एआई समिट चल रहा है फिलहाल न्यू दिल्ली में, उसकी वजह से जो काफी ऑर्डर विन्स मिल रहे हैं एआई कंपनीज को, उसके चलते यहाँ पर काफी तेजी बन रही है। पाइन लैब्स 2.5% की तेजी यहाँ पर थी। न्यूजन सॉफ्टवेयर लगातार ये काउंटर एक ऐसा है जो खबरों में बना हुआ है, यहाँ पर 13% का उछाल था। नेटवेब टेक्नोलॉजीज में खरीदारी आई। खबरों के स्टॉक्स में एबीबी इंडिया नतीजों के पहले यहाँ पर गिरावट थी। जिंदल सॉ नेगेटिव खबर के बाद यहाँ पर अगर देखें तो 5% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। कुछ ब्रॉडर मार्केट के लूजर्स में अगर देखें तो एचपीसीएल, जैगल प्रीपेड यहाँ पर 5 से 6% तक की गिरावट थी। परसिस्टेंट सिस्टम में 4.5% तक की गिरावट रही। वही गेनर्स में शंकरा बिल्ड प्रो आज के कमजोर बाजार में भी अगर देखें तो यहाँ पर 14% का बड़ा उछाल था। तो यहाँ पर एक बड़ी तेजी बनी। गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी अगर देखें तो खरीदारी के साथ जो है आज क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो ये है मार्केट में गिरावट का पूरा हाल कि बाजार में किस तरह की गिरावट रही है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से बातचीत एक बार फिर से अटकती हुई दिख रही है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर दिखा है। बहुत शुक्रिया जानवी आपका इस पूरी खबर को डिटेल में बताने के लिए।